एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में दो व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अरे पहला सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद होता हो। कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, फल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, 11 और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें,
अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता। पर वो कुत्ता घुमाए तो वीआईपी और तुम गाय घुमाओ तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता तो कई घुमा श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवरना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे। थोड़ा सा प्रयास करिए। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो, तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो।